हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, आपको कॉल टेक्स्ट कब करेंगे, और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक कब करेंगे। सो बेसिकली अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही है। और हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या इरादा है, वो अब क्या सोच रहे हैं, उन्होंने आपसे कांटेक्ट कब करना है, आपको अनब्लॉक कब करेंगे, कब आप लोगों के दरमियान रेकन्सिलिएशन होगा, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना भी चाहते हैं या नहीं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये सब हम जानेंगे। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग रेगुलरली मेरी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, कंसर्न शो करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है और जो लोग स्पेशली मेरे लिए दुआ करते हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों की दुआओं और प्यार के लिए। मेरी मेडिकेशन चल रही है, गले का मेरा प्रॉब्लम नहीं है, यानी जो आप समझ रहे हैं ना, कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम है कि कोई मैंने एक्सरसाइज की थी, क्रंचेस किए थे बेसिकली, तो उस वजह से मेरे जो नेक के कुछ मसल्स हैं उन पर दबाव आ गया था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है और उसकी मेडिकेशन चल रही है। ये थ्रोट वो वाला इशू नहीं है, सोर थ्रोट वाला इशू नहीं है, ये कोई और इशू है जो चल रहा है। मेडिकेशन अभी मेरी 1 मंथ की है, तो बीच में अगर मैं स्किप करूँ तो फिर मुझे वैसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग दुआ करते रहिए, आई रियली होप कि ठीक हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। जिन लोगों ने कंसर्न शो किया, जिनकी दुआओं में मैं हमेशा हूँ, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं? ओके, पहला कार्ड तो ये आ गया है, जस्टिस। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कब आपको अनब्लॉक करेंगे, कब आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या सोच रहे हैं? द हैंग्ड मैन। ओके, तो विद द हैंग्ड मैन रियलाइजेशन उनको हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स। जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। ओके, हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल रिवर्स में आ रहा है। रिवर्स कार्ड्स मैं वैसे नहीं लेती हूँ, आपको पता है। हो सकता है आपके पर्सन किसी नेगेटिव, किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में स्टक हैं, इस वजह से वो आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे या आपसे बात नहीं कर रहे, बट रियलाइजेशन उनको ये हो रही है कि आपने उनसे बहुत प्यार किया। उनको ये फील हो रहा है कि मे बी आप अब मूव ऑन कर रहे हैं उनसे। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स ये इंसान आपको अनब्लॉक कर देंगे। आई रियली फील कि 1 घंटे में भी आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं, 1 वीक में भी ये इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ये स्टार साइंस हैं, अर्थ एंड वाटर। लिब्रा, एक्वेरियस भी ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पे फोकस करना है। ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या उनका इरादा है, आपसे बात करने का है या नहीं है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में? आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये इंसान अनब्लॉक आपको कर देंगे, जैसा मैंने आपको बताया, टाइमिंग भी मैंने आपको बताई, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक कर देंगे। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनका बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते थे, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा नर्चर किया,
और उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। आई ऑल्सो फील कि इनके दिल पे बड़ा बोझ है, बहुत ज़्यादा दुख है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब वो सोचते हैं आपके बारे में, बिकॉज दे रियली फील कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, उनको बिल्कुल ये रियलाइजेशन है। सो आई फील कि आपके पर्सन ना इस तरह की थॉट्स में स्टक हैं कि कभी वो ये सोचते हैं कि मैं उससे बात करूं, कभी वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मुझे ये मेरी सज़ा है, मुझे उसकी ज़िंदगी से अब दूर रहना चाहिए, मेरी यही सज़ा है कि वो मुझे अब ना मिले। तो कभी कभार ये अपने आप को इस तरह से टॉर्चर करते हैं, अपने आप को इस तरह से पनिश करते हैं ये इंसान ना। दे रियली फील कि उन्होंने आपको जितना हर्ट किया यही उनका कार्मा है, यही उनका कार्मिक लेसन है कि आप उन्हें ना मिलें। सो कभी कभार आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना, उनका कार्मा बताइए आपको हर्ट करने का। इसमें आप ये क्वेश्चन भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ये इंसान ये सोच रहे हैं कि यही मेरा कार्मा है, यही मेरी सज़ा है कि मैंने उसको इतनी तकलीफ़ दी, मैं उसको डिज़र्व ही नहीं करता, या मैं उसको डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, यही मेरी सज़ा है और मुझे इसी के साथ रहना है अब। मतलब वो इंसान मुझे ना मिले यही मेरा कार्मा है, यानी आप। सो वो ये सोचते हैं कि वो कभी भी आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते थे। उनके दिल पे बहुत बोझ है आपको हर्ट करने का, आपको दुख देने का, आपको मैनिपुलेट करने का, आपको चीट करने का। आई फील कुछ लोगों को चीट भी किया है, कुछ लोगों को बस हर्ट बहुत ज़्यादा किया है, कुछ उनकी मे बी ऐसे सीक्रेट्स थे जो आपको पता चल गए, कुछ उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ था, मे बी शादी उनकी हुई भी थी, सीक्रेट रखा उन्होंने, आपको पता चला तो आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कभी कभार कि शायद मेरा उसकी ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर है, उसको मुझसे बहुत बेहतर कोई मिल जाएगा और मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ। अच्छी बात है, अभी वो चंद दिन रोएगी बट कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगी और उसको मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो उसको खुशी दे ही नहीं सकता, मैंने तो सिवाय उसको तकलीफ़ देने के और कुछ किया ही नहीं है। और अगर वो फ़ीमेल हैं तो भी वो इसी तरह से सोचती हैं। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स, बट मेजॉरिटी क्योंकि फ़ीमेल्स देख रही हैं तो मैं इसलिए इस तरह से एक्सप्रेस डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ये इंसान आप कह लें कि अपने आप को पनिश कर रहे हैं, ये इंसान बहुत आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इस प्रेजेंट टाइम में भी ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप लोगों का कैसे कनेक्शन बना, कैसे मुलाकात हुई, क्या हुआ, उस सब के बारे में ये इंसान सोचते हैं। अब ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान, चाहे आपके साथ इनका कनेक्शन अब बने या ना बने, लेकिन ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। क्या कम्युनिकेट करेंगे? वो आपसे ये कहेंगे कि उन्होंने दिल से या जानबूझकर कभी नहीं चाहा था कि चीज़ें इस तरह हों आप लोगों के दरमियान। आपको जानबूझकर हर्ट करने का उनका प्लान नहीं था, आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी ज़िंदगी ख़राब करने का उनका प्लान नहीं था। आई रियली फील कि वो एटलीस्ट आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। एटलीस्ट वो आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं, चाहे आपका उनके साथ कनेक्शन अब बने या ना बने, लेकिन ये इंसान आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि उनको रियलाइजेशन है और आप उन्हें माफ़ कर दें। और अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, वो ये भी आपसे कहेंगे कि वो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। आपका उनके साथ कनेक्शन बने या ना बने, आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ ज़रूर होगी, बातचीत आपकी उनके साथ ज़रूर होगी, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। सो आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है कि आपको भी अब उनसे प्यार नहीं रहा है, आपको शायद अब उनसे नफ़रत हो चुकी है और आप कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते हैं। बट ये इंसान एक दफ़ा ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे ये कहेंगे कि मुझसे नफ़रत मत करो। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है, आप में से काफ़ी लोग आई डू फील कि अभी भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको नर्चर करना चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, राइट? इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। बट कुछ लोग शायद नहीं अब उनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले और उन्होंने जो आपके साथ किया है आपको नज़र आए, कार्मा आपको नज़र आए कि उनको भी सज़ा मिली है उनके किए की, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान अपने मुंह से आपको बताएंगे कि तुमने मुझे कर्स किया है या तुमने मुझे बद्दुआ दी है या तुम्हें हर्ट करने की मुझे सज़ा मिल गई है, हो सकता है कि वो लिटरली आपको ये बात बताएंगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत मिज़रेबल हो गई है और मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हें हर्ट करने की वजह से मेरी ज़िंदगी मिज़रेबल हुई है, तो तुम मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। हो सकता है ये इंसान क्लियरली आपसे ये कहेंगे और आपको बता देंगे कि वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, उनकी लाइफ बहुत बुरी चल रही है, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए अपने दिल से मैल निकाल दो, हो सकता है मेरी ज़िंदगी संवर जाए। तो बेशक तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में ना रखो लेकिन मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है ये इंसान
आपसे ये कहेंगे। आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि वो इस वक्त बहुत मिजरेबल कंडीशन में है, मुझे ये भी लग रहा है। कहीं ना कहीं से आपको ख़बर मिल जाएगी कि वो खुश नहीं है, या उनको सज़ा मिल रही है, या उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई है या अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी ने उनको बहुत तंग किया हुआ है। कुछ भी आपको पता चल जाएगा। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप डीप रियलाइजेशन हो रही है उन्हें कि उन्होंने आपके साथ किया बहुत गलत, नाइंसाफ़ी की है, और आपने हमेशा उन्हें प्यार दिया था। आपकी अच्छाई उनको अब याद आ रही है। शायद उस वक्त नहीं आती थी लेकिन अब आ रही है। शायद तब भी उन्हें याद आती थी, बट मे बी ये इंसान शुरुआत से ही किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे कि उन्होंने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाए। मे बी बहुत बुरी तरह से वो प्रेशर में हैं घर वालों के, और इंडिपेंडेंट भी नहीं है शायद बहुत ज़्यादा। इस वजह से भी वो मे बी कोई फ़ैसला नहीं ले पाया आपके लिए। कुछ भी इस तरह का हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपने ये रीडिंग देखने के बाद सेकंड चैनल पर मेरे जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। मिस्टिक 1111 न्यू चैनल लिखेंगे तो भी आ जाएगा। सो ज़रूर आप लोगों ने मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब करना है। लेट्स फाइंड आउट मोर। ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या बात करेंगे आपसे। ओके, एक कार्ड हमें मिल गया है और ये है पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7। सो हो सकता है कि ये इंसान कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं कि इस तरह से मैंने थर्ड पार्टी में से निकलना है। इमोशनल लॉस, यू सी, हम यही बात अभी कर रहे थे। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी को, आपका लॉस फील कर रहे हैं। सो ये इंसान इस वक्त ना प्लानिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई प्लान भी देंगे कि मेरे जहन में ये प्लानिंग चल रही है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? इतने टाइम में हम कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेंगे, या इतने टाइम में मैं थर्ड पार्टी में से निकल आऊँगा, या इतने टाइम में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा हम दोनों के लिए। इस तरह की कोई बात हो सकता है ये इंसान आपसे कहें। बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ील हो रही है आपकी कमी विद दिस इमोशनल लॉस। बहुत ज़्यादा आपकी कमी फ़ील हो रही है। तो नंबर 6 आपके लिए, किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे? ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। वी हैव रिट्रीट। हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और वो इस शादी को, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो आई डू फील कि आप लोगों का ये कनेक्शन हील हो जाएगा। सो ये इंसान, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है, ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि फ़ाइनल डिसीजन वो आपके ऊपर छोड़ेंगे कि अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते तो आप मत रहिए, बट माफ़ कर दें मुझे, वो ये कहेंगे आपसे। ये देखा आपने, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो आपसे एक और चांस डेफिनेटली मांगेंगे और आपसे बातें करेंगे अपने दिल की। आई फील कि जो कुछ भी हो रहा है, जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया था, अगर कुछ सीक्रेट्स थे, कुछ भी जो उन्होंने आपसे छुपाया हुआ था, वो आपसे डिस्कस करेंगे। वो आपको क्लैरिटी देंगे बेसिकली विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपको बताएंगे कि जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो आपको क्यों नहीं बताते थे कुछ, या क्या क्यों छुपाया उन्होंने आपसे जो भी छुपाया, या थर्ड पार्टी, या जो भी टॉक्सिसिटी, और जो वो बाउंड फील करते हैं ख़ुद को, स्टक फील करते हैं, क्या चीज़ है जो उनको रोकती है, क्या प्रेशर है उनके ऊपर। वो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स फाइंड आउट मोर। वी हैव स्टडी प्रोग्रेस। सो चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी आप लोगों के दरमियान। क्लियरली ये मैसेज है। आप लोगों की सिचुएशन बेहतर होगी। फिर है हमारे पास फ्रेश एयर। में भी आपको नेचर में जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, और थोड़ा सा अपने आप को कह लें कि, इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। योर बॉडी नीड्स रिफ्रेशमेंट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड एयर जनरेटेड बाय ग्रास। Oxygenated, okay. Air generated by grass, trees, plants, and flowers. Spend time outside today, as near to Mother Nature's cradle as possible. Open your curtains and windows to refresh your home as well. So आपको रिलैक्स बेसिकली करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंटली आप भी बहुत ज़्यादा टेंस रहे हैं, शायद परेशान रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा नेचर में जाना चाहिए। देन वी हैव प्ले। सो थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी को वेलकम करें अपनी लाइफ में। थोड़ा सा हंसें। लाफ्टर एक बहुत अच्छी थेरेपी है।
जो लोग आपको अच्छा फ़ील करवाते हैं, लव्ड फ़ील करवाते हैं, जो हंसते हैं आपके साथ, आपको हंसाते हैं, उनके साथ रहें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। सो बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप ना डेली रूटीन की वजह से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं और रोज़ एक ही बात सोच कर, एक ही टेंशन में आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो यू रियली नीड अ ब्रेक बेसिकली। इसलिए ये 2 कार्ड्स आए हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें अपनी जो डेली रूटीन है उससे हट कर कुछ करें, थोड़ा हैंग आउट करें, बाहर जाएं, हैव सम फन बेसिकली। और जो भी टेंशन्स चल रही हैं उनसे थोड़ा सा अपने जहन को हटाएं। और ये इंसान तो आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं और ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन बीच बीच में ये सोचते हैं कि शायद वो मेरे बिना ज़्यादा बेहतर है, शायद ये मेरी सज़ा है, क्योंकि ना वो इनफ कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि वो आपके सामने आकर अपनी सच्चाई बोलें। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी वो फील करेंगे ना, और कॉन्फिडेंट थोड़ा सा भी और ज़्यादा उनको आपकी कमी महसूस होगी, तो ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। यानी कुछ दिन बाद ये इंसान आएंगे। सो इस पर लिखा है योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग, मेक देम प्राउड, नंबर 32। सो आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, मेक देम प्राउड आपसे कहा जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए आप प्रे भी करते हैं। बी द बिगर पर्सन, योर काइंडनेस इज़ योर स्ट्रेंथ, नंबर 35। सो बी वेरी काइंड। आपके एंसेस्टर्स भी आपको देख रहे हैं और वो प्राउड फील करेंगे जब आप एक बड़ाई का सबूत देंगे और उनको माफ़ कर देंगे अपने पार्टनर को। हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने आएंगे और फिर शायद आपसे कहा जा रहा है कि अनकंडीशनली उनको माफ़ कर दीजिए। समटाइम्स दूसरे इंसान के लिए नहीं, अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी को माफ़ कर दें अपने इनर पीस के लिए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो आपके पर्सन भी हो सकता है कोशिश करेंगे बड़ाई का सबूत देने की, बड़ा इंसान बनने की, आपसे माफ़ी मांगेंगे वो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, बट इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक लम्हे वो ये सोचते हैं कि शायद यही मेरा कार्मा है, मेरी सज़ा है। फिर कुछ देर के बाद जब बहुत आपकी याद आती है, फिर वो कहते हैं नहीं, मुझे उससे बात करनी है। तो थोड़ा सा भी बैक एंड फोर्थ इसी तरह जा रहे हैं वो अपनी एनर्जी में, अपनी सोच में। लेकिन ये इंसान अल्टीमेटली आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपको अनब्लॉक भी कर देंगे। ये इंसान आपको बेसिकली क्लैरिटी देना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स से भी हमें पता चल रहा है कि ये इंसान क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। सो वी हैव यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूविशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपकी इंट्यूविशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदेमंद चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सो अपनी इंट्यूविशन को हमेशा फॉलो करें। फिर हमारे पास आए साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूविशन। वाओ! तो यहाँ पर 2 बार इंट्यूविशन का कार्ड आ गया है। आप साइकिक कनेक्शन भी रखते हैं अपने पार्टनर के साथ। आप में से कोई साइकिक हो सकता है और फिर आपके एंसेस्टर्स भी हो सकता है कि इस तरह से थे। आप भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है कोई, बट साइकिक हैं आप बेसिकली। और आपकी इंट्यूशन पर आपने ट्रस्ट करना है और उसको फॉलो करना है। वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। सो हो सकता है आपके पर्सन ने कोई गोल बनाया हुआ है, आप उनका टारगेट हैं, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। और हो सकता है आपके पर्सन का कोई गोल था जिसको वो अचीव करना चाह रहे थे और उन्होंने इस कनेक्शन को सेक्रीफाइस कर दिया उस गोल के लिए। हो सकता है वो गोल आज तक पूरा नहीं हुआ और इसलिए उनको शर्मिंदगी है, वो आपके पास आना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने शायद कोई गोल अचीव कर लिया है तो अब वो आपके पास आना चाहते हैं। वी हैव टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो आई रियली फील कि ये आप हैं। आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है और आप में अवेयरनेस ज़्यादा आई है, आप अंडरस्टैंड ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों को, आपकी इंट्यूविशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। एंड देन टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। आई डू फील कि ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए और इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। उनकी कहीं ना कहीं अभी भी ये ख्वाहिश है। एंड आई फील कि मे बी वो अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाह रहे थे, उनका कोई टारगेट था, कोई गोल था
जो वो अचीव करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि इस सारी जर्नी में आपके पर्सन की को भी रियलाइजेशन हुई है, जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, और स्पिरिचुअली उन्होंने भी ग्रो किया है। हो सकता है कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे, स्टबन हुए हुए थे, अपनी मिस्टेक्स नहीं मान रहे थे। जब आप लोगों की फ़ाइट हुई, जब आप लोगों की सेपरेशन हुई, तो उस वक्त उनको कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही थी, वो बहुत अकड़ में थे। बट अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रही है, वो हम्बल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रहे हैं। तो उनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और फिर उनको फील हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है उनकी लाइफ में, उनको ये नज़र आ रहा है। सो आई फील कि ये इंसान अभी कश्मकश में है कि मैं उससे बात करूं आपसे, यानी कि बात करूं ना करूं, क्या करूं। बट आई रियली फील कि अल्टीमेटली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और जब करेंगे तो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपको अपनी सिचुएशन भी बताएंगे ये इंसान, और शायद आपसे ये भी कहेंगे कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे साथ बेशक ना रहो लेकिन मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ़ काटी है, मुझे मेरा कारमा मिल गया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा मिल गई है। हो सकता है वो आपसे लिटरली ये कहेंगे, या किसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान काफ़ी मिजरेबल सिचुएशन में है। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन पे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। इसको मैं सेंटर में कर दूं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, सो लेटर्स और नंबर्स भी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर बहुत याद से सब्सक्राइब ज़रूर करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक्स के पी क्यू सी आई अगेन आई वाई ए क्यू जेड सी वाई वी एस 6 देन एम जेड। आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड, आस्क ए फ्रेंड। नेक्स्ट इज एम एन टी। सो कम्युनिकेशन आपकी जैसा मैंने आपको बताया 1 वीक में, 1 दिन में भी, 1 घंटे में भी हो सकती है। मैक्सिमम 1 वीक नज़र आ रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। मुझे पॉसिबिलिटी है कि 1 हफ्ते में ही आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। ये इंसान आपको अनब्लॉक भी कर देंगे अगर ब्लॉक किया हुआ है। वी डब्ल्यू क्यू 222। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ज़रूर बताया करें ये बात, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।